तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि रेड एल्डर जो होता है वो किनपिंग को बताता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड जो है वो यहाँ पर स्टोन के अंदर गड़ी हुई है और लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि वो स्वॉर्ड को जो नाइन इमोर्टल स्वॉर्ड एम्परर था उसने गाड़ा था। लेकिन पता नहीं तब से अब तक कितने साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन इतने बीते हुए सालों में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हुआ जो कि उस स्वॉर्ड को उस स्टोन से बाहर निकाल पाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो लो चैन को लेकर एक गेट के सामने आ चुका होता है जहाँ पर की फॉर्मेशन लगी होती है। और वो ओल्ड मैन बोलता है कि मेरी चैन फैमिली ने ही अनाउंस किया था कि जो पर्सन भी उस स्वॉर्ड को उस स्टोन से बाहर निकाल देगा वो पर्सन जो है उस स्वॉर्ड को अपने पास में रख सकता है और उसे उसके लिए कोई प्राइस पे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गेट जो होता है वो ओपन हो जाता है जहाँ पर कि हम सामने रखे हुए स्टोन को देखते हैं जिसके अंदर की जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड होती है वो गड़ी हुई होती है। जिसे देखने के बाद जो किनपिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये वही स्वॉर्ड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो लुओ चैन को लेकर उस स्टोन के पास में आ जाता है और उस स्टोन के पास में आने के बाद वो लुओ चैन को बताता है कि जिस स्वॉर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था वो वहाँ पर स्टोन के अंदर गड़ी हुई है, तो क्या आपको ये स्वॉर्ड पसंद आई। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उस स्वॉर्ड को देखने लगता है और वो उस स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि ये कोई ग्रेट स्वॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड जो है वो कहा जा सकता है और ये एक्सेप्ट करने के लायक है। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुआ एक बंदा जो होता है उसे लुओ चैन की बात के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस से भरी हुई बातें कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ऐसा बोलने की, जो ये स्वॉर्ड है ये कोई ग्रेट स्वॉर्ड नहीं है, बस ये एक्सेप्ट करने के लायक है। क्या तुम जानते भी हो कि ये स्वॉर्ड जो थी उसे यहाँ पर स्टोन के अंदर किसने डाला था और ये कितने हज़ारों सालों से इस स्टोन के अंदर है। पता नहीं कितने ज़्यादा लेजेंड जो है वो इस स्वॉर्ड को प्राप्त करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इस स्वॉर्ड को जो है वो आज तक प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास कर रहे हो। तुम आखिर खुद को समझते क्या, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस स्वॉर्ड को स्टोन के अंदर से बाहर निकाल सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब एक और बंदा जो होता है उसे भी लुओ चैन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह की बकवास करने की। अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो तुम इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर क्यों नहीं दिखाते। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि इस स्वॉर्ड को इस स्टोन से बाहर निकालना कोई बड़ा काम है। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद एक बंदा जो होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये बंदा तो सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, इसे लगता है कि स्वॉर्ड को निकालना कोई डिफ़िकल्टी भरा काम नहीं है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि पास्ट में और प्रेजेंट में पता नहीं कितने यहाँ पर जीनियस जो है वो आए थे इस स्वॉर्ड को निकालने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी इस स्वॉर्ड को इस स्टोन से 1 इंच भी बाहर नहीं निकाल पाया। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो यंग मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मैं भाई फैंग हेवनली सेज मैन से इनसे यहाँ पर मैंने जो इमोर्टल कंपटीशन था उसके अंदर 3rd रैंक को पाया था, लेकिन उसके बाद भी मैं इस स्वॉर्ड को इस स्टोन से बाहर जो है वो नहीं निकाल पाया। और मैं इस चीज़ को यहाँ पर गारंटी दे सकता हूँ कि ना तो इसे पिछले 10,000 सालों में कोई निकाल पाया है और ना ही अगले 10,000 सालों में इसे कोई निकाल पाएगा। और अब उस यंग मास्टर के बारे में सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि वो आप हेवनली सेज के यंग मास्टर भाई फैंग है, मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था। जो सुनकर एक और बंदा उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि आप तो हमारे हेमनली वेन साउथर्न ब्रांच की प्राइड हो, अगर आप इस स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल पाए तो मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि कोई और पर्सन इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब वो यंग मास्टर जो होता है वो लुओ चैन के पास में आ जाता है और वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि बच्चे तुमने कहा था कि तुम इस स्वॉर्ड को जो है वो बाहर निकाल सकते हो, तो ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मुझे दिखाओ, क्योंकि मैं अपनी आंखों से इस चीज़ को देखना चाहता हूँ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस चीज़ को देखना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान से देखना। और इतना बोलकर जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि स्वॉर्ड मेरे पास में आओ। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि स्टोन के अंदर जो वो स्वॉर्ड घड़ी होती है वो एकदम से वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ वो यंग मास्टर और बाकी के लोग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वो चैन फैमिली का ओल्ड मैन होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि इतने साल बीत गए लेकिन ये पहली बार है जब इस स्वॉर्ड ने स्टोन के अंदर इस तरह से रिएक्ट किया है। और उस ओल्ड मैन की इतना बोलते कि शादी अब हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड होती है वो धीरे धीरे कर कर जो स्टोन होता है उसके अंदर से बाहर आने लगती है और अगले ही पल एकदम से हम देखते हैं कि वो चैन के पास में आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो यंग मास्टर जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये स्वॉर्ड को इतनी आसानी से बाहर कैसे निकाल सकता है। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देख पाते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका होता है और वो चैन किनारे लगाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं जानता ही था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे कि हमारे सेक्ट मास्टर ना कर पाए।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इसने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया। इसने तो यहाँ पर कोई एफर्ट भी नहीं लगाया, बस 2 शब्द बोले और जो स्वॉर्ड है वो अपने आप निकल कर इसके हाथ में आ गई। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी लो चैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में ये पर्सन जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आखिर ये पर्सन आया कहाँ से है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों नाइन इमोर्टल स्वॉर्ड एम्पर ने इतनी लो ग्रेड की जो स्वॉर्ड थी उसे बनाया था। इसे बनाने का असल कारण ये था। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो चैन फैमिली का ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि 10,000 सालों के बाद फाइनली जो ये स्वॉर्ड है ये उस स्टोन से बाहर आ चुकी है। लेकिन ये कितने दुख की बात है कि जिस पर्सन ने इस स्वॉर्ड को निकाला है वो मेरी चैन फैमिली का डिसेंडेंट नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी लुओ चैन के पास में आ जाता है। वो लुओ चैन के पास में आने के बाद बोलता है कि सेक्ट लीडर लाइए, आपके लिए मैं स्वॉर्ड को पकड़ कर चलता हूँ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो भी उसे अपनी स्वॉर्ड दे ही रहा होता है। लेकिन तभी वो यंग मास्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि बच्चे तुम इतने ज़्यादा लकी होगे कि तुम इस स्वॉर्ड को बाहर जो है वो निकाल लोगे। लेकिन चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ, तुम मुझे प्राइस बताओ क्योंकि मैं इस स्वॉर्ड को ख़रीदना चाहता हूँ। और अब उस यंग मास्टर की बात को सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी बात के कहने का मतलब क्या है। जो सुनकर वो यंग मास्टर जो होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि मेरी बात का मतलब साफ है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं तुमसे जो ये स्वॉर्ड है इसे बाय करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मुझे अपना प्राइस बताओ कि तुम कितने प्राइस में मुझे इस स्वॉर्ड को बेचोगे। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि इसके बारे में भूल जाओ क्योंकि ये बेचने के लिए नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो एकदम से लुओ चैन के पास में आ जाता है। लुओ चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम एक बार और इस बात को क्यों नहीं बोलते। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही पीछे खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे तुम्हें यहाँ पर अच्छे से सोच समझ कर अपना फैसला लेना चाहिए क्योंकि यंग मास्टर बाई फैंग जो है वो यहाँ पर हेवनली सेज मैंशन के यंग मास्टर है। जो सुनते के साथ ही चैन फैमिली का ओल्ड मैन भी उसे बोलता है कि तुम्हारे पास में पावर थी, तुमने स्वॉर्ड को जो है वो बाहर निकाल लिया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें एक बार यहाँ पर सोच लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग जो है वो तुम्हारे पास भाई इस स्वॉर्ड को तुमसे छीनने के लिए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि मैंने शुरू में ही यहाँ पर बोल दिया था ये स्वॉर्ड जो है वो यहाँ पर बेचने के लिए नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस स्वॉर्ड को यहाँ पर सेल करना नहीं चाहते हो तो तुम्हें ख़त्म करने के बाद तुम्हारी लाश से ही मैं जो ये स्वॉर्ड है इसे ले लूँगा। और उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके साथी होते हैं वो सीधे लुओ चैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी जो किनपिंग और जो ग्रेट एल्डर होता है वो सीधे आकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन्हें वहाँ से दूर फेंक देते हैं। और अपने लोगों को इस तरह से पिटता हुआ देखने के बाद उस यंग मास्टर को लुओ चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर मरना चाहते हो जो कि तुम मेरे हेवनली सेज मैंशन के मेंबरों के ऊपर हाथ उठा रहे हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास में मौका है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ऐसी बात है तो फिर मेरे फेस्ट का मजा चखो। और इतना बोलते के साथ ही वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्रेट एल्डर और जो किनपिंग होती है वो उसके सामने आ जाती है। लेकिन वो यंग मास्टर जो होता है वो हेवनली मिथिकल स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल कर उन दोनों को क्रॉस कर आगे आ जाता है और उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगा था कि तुम यहाँ पर इस यंग मास्टर को रोक भी पाओगे। और अब उसकी इस मोमेंट टेक्निक को देखने के बाद जो किनपिंग होती है वो बोलती है कि इसकी मोमेंट टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तभी ग्रेट एल्डर भी गुस्से में बोलता है कि इसने हमें ट्रिक कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ये मुझे ऑफेंड करने का नतीजा है, तो इसीलिए अब तुम मेरे पंच को चखो। और इतना बोलकर जैसे ही वो लुओ चैन के ऊपर अपने पंच अटैक को करता है तो हम देखते हैं कि लुओ चैन बहुत ही आसानी से केवल एक ही हाथ से उसके पंच को रोक लेता है और उसके पंच को रोकते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मरना ही चाह रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उस बंदे के हाथ को ही तोड़ देता है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे हाथ को तोड़ने की। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो अपनी फिंगर से इशारा करते हुए बोलता है कि ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर के पास में जो स्वॉर्ड होती है वो उसके पास में से आकर सीधे उस बंदे की तरफ आने लगती है, जो देखकर वो बंदा भी घबराने लगता है। और इससे पहले कि वो बंदा उस स्वॉर्ड से बचने के लिए कुछ कर पाता हम देखते हैं कि स्वॉर्ड जो होती है वो उस बंदे के पैर के आर पार हो जाती है, जो देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो जो मेरा बड़ा भाई है भाई युन हो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, याद रखना कि वो एक हेवनली टैलेंटेड है।
लेकिन उसकी इस बात को सुनकर भी लुओ चैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी फिंगर से इशारा कर जो स्वॉर्ड होती है उसे एक पैर से निकाल कर दूसरे पैर के अंदर डाल देता है, जिस कारण वो बंदा भी अब चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद अब वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए लुओ चैन से बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़ मुझे मत मारना। जो सुनकर अब जो लुओ चैन होता है वो भी यहाँ से जाने लगता है और अपने साथियों से बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन फैमिली का ओल्ड मैन होता है वो लुओ चैन की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि लिटिल फ्रेंड, एक मिनट रुको, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम कौन से सेक्ट से हो। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो लुओ चैन का इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताता है कि ये हमारे लिंगजुई सेक्ट के सेक्ट लीडर लुओ चैन है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि अच्छा, तो आप लिंगजुई सेक्ट के पैट्रिच हो। मैं जान सकता हूँ कि क्या आप यहाँ पर जो ये स्वॉर्ड इमोर्टल कंपटीशन होने वाला है इसके अंदर ही पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं उसी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। जो सुनने के बाद वो थोड़ा एम्बेरस होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझे जो आपके पास में ये स्वॉर्ड है ये कुछ टाइम के लिए दिखा सकते हो। और उसकी अब इस बात को सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि क्या जो तो पहले प्रॉमिस तुमने पहले किया था अब तुम उस प्रॉमिस को तोड़ना चाहते हो। मुझे अच्छे से याद है ये बात जो थी वो तुमने अपने मुँह से बोली थी कि अगर हम यहाँ पर जो ये स्वॉर्ड है इसे बाहर निकाल लेते हो तो ये स्वॉर्ड जो है वो तुम हमें दे दोगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। जो सुनने के बाद वो ओल्ड मैन घबराते हुए बोलता है कि अरे रुको रुको, लगता है कि तुम गलत समझ गए। मैं तो बस जो ये स्वॉर्ड है इसे अपने हाथ में पकड़ कर देखना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी जो ये स्वॉर्ड है ये हमारे जो एंसेस्टर थे नाइन इमोर्टल स्वॉर्ड एम्परर उन्होंने यहाँ पर छोड़ा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपने एंसेस्टर की द्वारा छोड़ी गई स्वॉर्ड को एक बार देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो उसे वो स्वॉर्ड देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात हो तो लो तुम इस स्वॉर्ड को देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन भी उस स्वॉर्ड को ले लेता है और लुओ चैन का शुक्रिया अदा भी बोल देता है। जिसके बाद अब वो स्वॉर्ड को देखने लगता है और स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि एंसेस्टर स्वॉर्ड, ये काफ़ी दुख की बात है कि मेरी चैन फैमिली के अंदर कोई भी सक्सेसर जो है वो नहीं रहा। आपकी चैन फैमिली के अंदर कोई भी डिसेंडेंट जो था वो इतना टैलेंटेड नहीं हुआ जो कि इस स्वॉर्ड को यहाँ से स्टोन के अंदर से निकाल पाता। ये कितने दुख की बात है कि एक आज आउटसाइडर ने आकर जो ये स्वॉर्ड थी इसे बाहर निकाल लिया। और टाइम के साथ में जो हमारी चैन फैमिली है वो धीरे धीरे कर कमज़ोर होती चली गई। जो स्वॉर्ड टेक्निक थी, फॉर्जन वेपन की जो टेक्निकें थी वे सभी की सभी ख़त्म हो चुकी है और इन द एंड आज हमारे एंसेस्टर की जो छोड़ी गई स्वॉर्ड थी वो भी हाथों से चली गई। अब तो मैं इस चीज़ के भी वर्ती नहीं रहा हूँ कि मैं मरने के बाद जो मेरे एंसेस्टर है उन्हें फेस कर पाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो लुओ चैन को वो स्वॉर्ड दे देता है और उसे वो स्वॉर्ड देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, बस मुझे इतना ही करना था। और इतना बोलकर अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो लुओ चैन को स्वॉर्ड देने के बाद उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जो लुओ चैन होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि एक मिनट रुको। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी रुक जाता है और वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लोडर, क्या हुआ, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी चैन फैमिली के अंदर पोजीशन क्या है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैं चैन फैमिली का करंट पैट्रिच हूँ। और अब उसकी बात को सुनने के बाद जो लुओ चैन होता है वो उसे वो स्वॉर्ड देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस स्वॉर्ड को तुम अपने पास में रख सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो लुचैन फैमिली का पैट्रिच होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन, इस चीज़ का क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि ये स्वॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल यूज किए गए हैं वो बस ऑर्डिनरी मटेरियल है, जिन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस स्वॉर्ड को यहाँ पर बनाने का मतलब इसे यहाँ पर स्वॉर्ड की तरह यूज करना नहीं था, बल्कि ये तुम्हारे एंसेस्टरों के द्वारा छोड़ी गई तुम्हारे लिए एक तरह की इनहेरिटेंस थी। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि चैन फैमिली के अंदर कोई भी डिसेंडेंट इस लायक ही नहीं था कि वो इसे स्टोन के अंदर से बाहर निकाल पाए। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो चैन फैमिली का पैट्रिच होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जो नाइन स्वॉर्ड एम्परर था उसे ये डर था कि कहीं चैन फैमिली के अंदर कोई भी सक्सेसर जो है वो ना बचे, इस तरह से उसकी लेगेसी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए उसने यहाँ पर जो खुद का हार्ट था उसे स्वॉर्ड के अंदर हाइड कर यहाँ पर जो ये स्टोन था इसके अंदर गाड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि एक ना एक दिन जो चैन फैमिली है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई पावरफुल और टैलेंटेड डिसेंडेंट जो है वो पैदा ज़रूर होगा जो कि इन द एंड स्टोन के अंदर से इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेगा। लेकिन लगता है कि ये चीज़ उसने भी नहीं सोची थी होगी कि जो चैन फैमिली है कि वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी कि कोई भी पर्सन जो है वो इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल ही नहीं पाएगा।
और इतना बोलकर जो वो चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियाओ जी ने एक बार मेरी मदद की थी और चूंकि अभी उसके डिसेंडेंटों को यहाँ पर मदद की ज़रूरत है, तो इसीलिए जियाओ जी के लिए मैं यहाँ पर उसके डिसेंडेंट जो है उनकी मदद ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए चैन फैमिली के पैट्रिक से बोलता है कि जो इम्पेरल आर्ट है वो इस स्वॉर्ड के अंदर छुपा हुआ है, तो इसीलिए इस स्वॉर्ड को ब्रेक कर तुम इसके अंदर से वो निकाल सकते हो। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो चैन फैमिली का पैट्रिच होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि पैट्रिच आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलते के साथ ही वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो 9 स्वॉर्ड एंसेस्टर थे उन्होंने यहाँ पर जो ये स्वॉर्ड थी ये हमारी चैन फैमिली के लिए बनाई थी, ताकि हमारी जो चैन फैमिली है वो दोबारा से रिवाइव हो सके। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन फैमिली का पैट्रिच होता है वो ज़मीन पर बैठ जाता है। तभी एक बंदा जो होता है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि फैमिली हेड क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? जो सुनने के बाद जो चैन फैमिली का पैट्रिच होता है वो उससे बोलता है जल्दी से इस चीज़ को अनाउंस करो कि जितने भी चैन फैमिली के एंसिस्टर और बाकी की कल्टीवेटर सर्कुलेशन के लिए गए हुए हैं वे सभी के सभी अभी के अभी मैन होल के अंदर पहुँचे, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ अनाउंस करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो बंदा होता है वो भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चैन फैमिली का पैट्रिच जो होता है वो लुओ चैन के बारे में याद करते हुए बोलता है लेकिन जो इस एक्ट का पैट्रिच लुओ चैन जो है वो यहाँ पर मेरे चैन फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता है, तो इसका मतलब ये चीज़ कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये पर्सन यहाँ पर जितना सिंपल दिखाई दे रहा है ये उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि ग्रेट एल्डर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर क्या ये चीज़ पूरी तरह से सच है कि जो इम्पेरल टेक्निक थी वो स्वॉर्ड के अंदर थी? और ग्रेट एल्डर की इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनने के बाद अब ग्रेट एल्डर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर आपने उन्हें इम्पेरल टेक्निक जो थी वो ऐसे ही दे दी, जबकि बात की जाए हमारे लिंक जुई सेक्ट की तो उसके पास में एक भी इम्पेरल टेक्निक नहीं है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि इस चीज़ को तुम भी जानते हो कि जो इम्पेरल आर्ट होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है और जो नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं वो उसे कल्टीवेट नहीं कर सकते। अगर मैं उस इम्पेरल आर्ट को लेकर अपने लिंक जुई सेक्ट के अंदर आ भी जाता तो उसके बाद भी यहाँ पर हमें एक सूटेबल कल्टीवेटर ढूंढने में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता, जो कि उस आर्ट को अच्छे से कल्टीवेट कर पाए। और यही कारण है कि यहाँ पर हमारा जो लिंक जुई सेक्ट है उसने अपनी इम्पेरल टेक्निक जो है उसे खो दिया है, क्योंकि कोई उसे यहाँ पर अच्छे से कल्टीवेट करने वाला ही नहीं था। यही कारण है कि अब हमारे लिंक जुई सेक्ट के पास में किसी के पास में भी यूनिक जेड क्लियर स्पेशल बॉडी ब्लड लाइन नहीं है। लेकिन तुम्हें लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार में जो ये दोनों डीमन सेक्ट है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बाद में मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढूंगा जिससे कि मैं जो हमारे लिंक जुई सेक्ट है इम्पेरल आर्ट है उसे दोबारा से प्राप्त कर सकूँ। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो किनपिंग और जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो ग्रेट एल्डर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि जिस टाइम पर कोई जेड क्लियर स्पेशल बॉडी को कल्टीवेट करता था तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही बड़ी मात्रा में लाइट रिलीज हुआ करती थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो टाइम कैसा होगा जिस टाइम पर हमारे लिंक जुई सेक्ट के साथ में सभी लोगों के पास में यहाँ पर जेड क्लियर स्पेशल बॉडी की ब्लड लाइन आ जाएगी और सभी लोग उसे कल्टीवेट करेंगे, तो हमारा पूरा लिंक जुई सेक्ट जो है वो यहाँ पर लाइट से भर जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि फायर डीमन जो होता है वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सामान को इस तरह से बाहर निकालने की। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लुओ चैन भी वहाँ पर आ जाता है। और फायर डीमन की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक टकला जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर पे नहीं करोगे तो तुम इमोर्टल स्वॉर्ड पवेलियन के अंदर नहीं रह सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास कहना बंद करो। हमें यहाँ पर जो ग्रेट रिवर सेक्ट थे उन्होंने रूम दिए तो फिर आखिर हम लोग यहाँ पर तुम्हें क्यों पे करें। जो सुनते के साथ ही जो पवेलियन ओनर होती है वो उनसे बोलती है कि ये चीज़ तो पूरी तरह से नॉर्मल है, जो तुम्हारा लिंक जुई सेक्ट है वो यहाँ पर रहने के लायक ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग तुम्हें यहाँ पर रहने दे रहे हैं, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ के लिए जो है वो यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और चूंकि मैं इस पवेलियन की ओनर हूँ तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मेरी बात जो है वो माननी पड़ेगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और अब लुओ चैन को देखने के बाद जो फायर डीमन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर ये अब हद से ज़्यादा बाहर जा चुके हैं, मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेरे शरीर के अंदर आग लग रही है, मैं अपनी पूरी फायर से जो ये पूरा का पूरा इमोर्टल स्वॉर्ड पवेलियन है इसे जलाकर राख करना चाहता हूँ।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिनियन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर पे कर देना चाहिए, क्योंकि जो ये स्वॉर्ड इमॉर्टल पवेलियन है इसके पीछे चैन फैमिली का हाथ है। अगर तुमने यहाँ पर कोई भी बेफालतू के हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की तो चैन फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जो पवेलियन की मास्टर होती है उसको देखते हैं, जो कि वहाँ पर लुओ चैन के सारे सामानों को लाकर बाहर रख देती है और उन्हें रखते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर तुम लोग पे करना नहीं चाहते हो तो तुम अपने सामान को उठाकर यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, और इतना बोलते के साथ ही अब लुओ चैन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर जिनियन जो होता है वो उससे बोलता है कि वो क्या बात है, लगता है कि जो सैक लीडर लुओ है वो यहाँ पर पे करने के लिए आ चुके हैं। चलो ये काफ़ी अच्छी बात भी है कि तुम यहाँ पर जो अपनी औकात है उसे समझ चुके हो। तुम्हारा सेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सेक्ट है, तो इसीलिए तुम्हें बेफालतू के पैसे के लिए यहाँ पर प्रॉब्लमों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस पवेलियन के मास्टर के पास में आ जाता है, और जो पवेलियन मास्टर होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि ठीक है, अब जल्दी से मुझे पे करो। और पवेलियन मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे एक बहुत ही खिंचा कर रैपर जो होता है वो मार देता है। और अब लुओ चैन के इसी रैपट के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।